अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेर मुलाहजा फरमाइए। मुझको छाव में रखा, खुद धूप में जलता रहा। मुझको छाव में रखा, खुद धूप में जलता रहा। मैंने देखा बाप की परछाई में एक फरिश्ता। दोस्तों, आज का वीडियो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरह आंख जरूरी है, हाथ जरूरी है, पैर जरूरी है, इसी तरह आज का वीडियो भी जरूरी है। हाँ, ये वीडियो हमारे बच्चों के लिए है, बच्चों की तरबियत के लिए है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो भी काम कर रहे हैं जरा वो बाजू में रखकर इस वीडियो को अच्छे ठंडे दिमाग से पूरा देखिए, ताकि जो आज आंखों का तारा हम जिसे कहते हैं बच्चे को, कल यही आंख से जो आंख का तारा बना हुआ है आज, कल यही आंख से आंसू ना गिरे। क्योंकि तरबियत एक ऐसी चीज है, वो आज के वीडियो में हमें एक बेहतरीन माहिर उस्ताद हमें बताने वाले हैं कि बच्चों की तरबियत किस तरह से हम करें। क्योंकि असल तरबियत हम समझे हैं कि बच्चे को पैदा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें दिया है औलाद, लेकिन हम समझते हैं कि उसकी जरूरत को पूरी करना ही तरबियत है, उसे स्कूल भेजना ही तरबियत है, उसे जिंदगी की सहूलियत देना ही तरबियत है। लेकिन अगर यही तरबियत होती तो ओल्ड एज हाउस ना बना होता। आज जितने तर माँ बाप आज ओल्ड हाउस में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उसमें से ज्यादातर वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को सही वक्त के ऊपर तरबियत नहीं की, इसलिए आज वो ओल्ड हाउस में है। एक तरबियत एक ऐसी चीज है, अगर जंगली जानवर शेर को भी अगर सही तरबियत दी जाए तो वो भी मास्टर की बात पर छलांगे मारता है सर्कस में, आपने देखा होगा। अगर तरबियत ना हो, अगर इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, सबसे अशरफ है, बड़ा है, सबसे अच्छा है, जानने वाला, सोचने वाला, अल्लाह इसके पास सलाहियत अता की है। लेकिन अगर इसके अंदर तरबियत ना हो वक्त के ऊपर, तो इसके अंदर जानवरों की खसलतें इसके अंदर आ जाती हैं। इंसान तो नजर आएगा लेकिन वो इंसान नहीं रहेगा, इंसान की बजाय उसके अंदर आदतें जानवरों की आ जाएगी। तो बहुत ही जरूरी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखिए। सिर्फ कमाना 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 नहीं है, बल्कि थोड़ा वक्त अपने बच्चों के साथ भी बिताइए। उन्हें मस्जिद को लेकर जाइए, अपने साथ मकतब को भेजिए, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके दिल में पैदा फरमाइए। वरना ऐसा हो जाएगा कि आज हम बच्चा है, हमारे इख्तियार में है, हमारी बात सुन रहा है, लेकिन ये आज का बच्चा कल का बड़ा है। जब हमारी बात नहीं सुनेगा, अगर हमें वक्त के ऊपर उसकी तरबियत ना की, तो बहुत रोना पड़ेगा। जो आग का तारा, जो आज हमें आग का ठंडक नजर आ रहा है, यही आग का गोला हो जाएगा, आग का गोला। तो चलिए, मैं ज्यादा आप बगैर ताखिर किए पहले आज वो वीडियो को शुरू करेंगे कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि बच्चे की तरबियत के लिए। आज हम बच्चों को डरा कर, मनवा कर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, जरा वक्त निकाल कर वीडियो को सुनेंगे। अगर और गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी की जहन में ये बात जाए और वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत के और उसका जरिया हम लोग बन जाए। चलिए, बगैर ताखिर किए पहले वीडियो को हम देखते हैं और फिर हम अपनी बात करते हैं कि आज तक हमने अपने बच्चों के साथ किस तरह से रवैया इख्तियार किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। बच्चों को डांटने और मारने के बारे में माइंड साइंस क्या बताती है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। बच्चों को जब भी वालिदैन डांटते या मारते हैं तो वो दो मकासद उनके जहन में होते हैं। एक तो मकसद ये होता है कि हमारे इस डांटने और मारने की वजह से बच्चा जो भी कुछ कर रहा है, जो आप चाहते हैं कि ये ना करे, उससे वो सीखेगा, उससे वो डिस्करेज होगा और डर के मारे, खौफ की वजह से वो काम को छोड़ देगा। यहाँ तक का एक मकसद होता है। दूसरा मकसद वालिदैन का ये होता है कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्यों गुस्सा आ रहा है,
और वो गुस्से में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी वो बच्चों से चाहते हैं कि वो ये काम ना करें, उसको वो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से की हालत में। मिसाल के तौर पे वो ये समझाते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कितनी मरतबा, मैं समझाता हूँ कि ये काम नहीं करो, वालदा कहती है मैंने कहा था ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर मकसद क्या है, बच्चे को समझाना, लेकिन तरीक़ेकार क्या है, गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है कि जिसमें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही जारहाना है। बहुत ख़तरनाक किस्म की बॉडी लैंग्वेज उस वक्त होती है कि आपका हाथ अभी उठा के तभी उठा, बास वालिदैन हाथ भी उठाते हैं डांटने के साथ साथ, यानी मारते भी हैं बच्चों को। और उनका मकसद ये होता है कि इसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर तब्दील हो जाएगा, बच्चे में बहुत अच्छी तब्दीली आ जाएगी और हमारा बच्चा सुधर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये उनके मकासद होते हैं वालिदैन के। या तो सिंपल कोई मकसद ही नहीं होता, अपने जज्बात पे काबू नहीं होता और गुस्से में मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको का पहला वाला मकसद है, यानी आपका हदफ ये है कि आप बच्चे के बिहेवियर को आप नहीं चाहते कि वो रिपीट करे, आप नहीं चाहते कि ये दोबारा हमारे सामने या किसी के भी सामने ऐसा काम करे, इसलिए हम डांट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप उसे डांटने के बजाय उसको सही तरह से समझाएं। और डांटने के क्या नुकसानात होते हैं, डांटते जब हम बच्चों के हैं तो होता क्या है, दुनिया में इंसान दो खौफ के साथ आता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने साथ दो खौफ लेकर आते हैं इस दुनिया में, एक ऊंचाई से गिरने का और एक ऊंची आवाज़ का। इसके अलावा जितने खौफ होते हैं वो हम जो है वो बच्चों में डाल रहे होते हैं। ऊंची आवाज़ का खौफ क्यों है, क्योंकि जब भी ऊंची आवाज़ होगी इंसान का जो लाशऊर है वो उसके सर्वाइवल के लिए काम करता है। जब भी ऊंची आवाज़ होती है तो हमारे जो 5 हवास होते हैं ये फ्रीज़ हो जाते हैं, यानी हमारा दुनिया से जो कनेक्शन है कम्युनिकेशन का वो थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाता है, इंसान फ्रीज़ हो जाता है और उसके लाशऊर तक अब कोई बात पहुंच नहीं रही होती। यही वो टाइम होता है जब वालिदैन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी तेज़ आवाज़ की वजह से उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क अब ख़त्म हो चुका है, अब आपकी बात उस तक नहीं पहुंच रही और इस वक्त आप उसको समझाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं कि मैंने कहा था ऐसे करो वैसे करो वगैरह वगैरह। और इसके बाद जब बच्चा दोबारा वो कभी हरकत करता है तो आप बोलते हैं मैंने उस वक्त भी तुम्हें गुस्सा भी किया था, मारा भी था। तो इस हालत के अंदर जब बच्चे तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं गई, होता क्या है, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक हमारी बॉडी लैंग्वेज, जब भी हम बात करते हैं तो 55% यानी 55% जो मैसेज होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों तक जाता है। 7% सिर्फ हमारे वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं और 38% हमारी टोन, हमारा लहजा, हमारी आवाज़ ये कम्युनिकेट करती है। अब जब आवाज़ पिच आपकी हाई होगी, आवाज़ देखें आवाज़ के भी 3 तरीके होते हैं। जब आप मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ आप ये काम करेंगे, ये फ्लैट टोन के अंदर मैंने कहा आप ये काम करेंगे, इसी को मैं ऊंची आवाज़ में कहता हूँ आप ये काम करेंगे। तो अब मैंने जब पिच ऊपर की तो सामने वाले के पास यानी आपके पास अब सवाल पहुँचा है, यानी हाँ या ना। ठीक है, आप कह सकते हैं हाँ मैं करूँगा और आप ये कह सकते हैं कि मैं नहीं करूँगा, यानी चॉइस अब आपके पास है, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को यूँ कहूँ आप ये काम करेंगे, यानी जब मैंने टोन नीचे की तो अब ये टोन क्या बन गई, कमांड बन गई, यानी अब ये ऑर्डर बन गया, हुक्म बन गया। वालिदैन यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि जब वो तेज़ बोलेंगे, ऊंची आवाज़ में पिच हाई करके बोलेंगे तो उनकी बात में ज़्यादा असर होगा, जबकि एक्चुअली कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह से काम करता है। हमारा माइंड जब नीची आवाज़ में, स्लो आवाज़ में कोई पैगाम आता है तो हमारा लाशऊर उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानता है, उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, उसको हुक्म के तौर पे मानता है, ऑर्डर के तौर पे मानता है। और इसमें जब मैं ये कहता हूँ कि आप ये काम करेंगे, अब आपके पास चॉइस नहीं, हाँ या ना की, अब आपको करना ही करना है। तो बजाय इसके कि जब आप
तेज़ आवाज़ में बच्चों को समझा रहे होते हैं कोई चीज़, आप बच्चे को प्यार से बिठाइए और उसके बाद धीमी आवाज़ में ऑर्डर की सूरत में बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए। वो उसके लाशोर को ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा और वो उसको हुक्म के तौर पर लेना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो हदफ है, आपका जो मकसद है वो ये कि बच्चे के अंदर से एक जो भी बिहेवियर आपको पसंद नहीं है वो ख़त्म हो जाए। तो ख़त्म करने का तरीक़ेकार ये नहीं है कि आप उसी वक्त उस पर शुरू हो जाएं। उस वक्त किसी तरह से उसको इग्नोर करें, उसको नाराज़गी का इजहार कीजिए, उसे पता लग जाना चाहिए कि आपको ये बात बुरी लगी है। और उसके बाद कुछ देर के बाद उसको बुलाएं, उसको बिठाएं अकेले में और ऑर्डर वाली टोन में, यानी धीमी आवाज़ के अंदर उससे कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन के दौरान आपका आई कांटेक्ट उसके साथ बिल्कुल आई टू आई उससे बात करें और आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ना हो कि वो आपको अनसीरियस लेना शुरू कर दे। और इसके बाद ऑर्डर बनाते हुए कि आपने ये काम किया, मैंने आपको पहले भी मना किया था, ठीक है। इस तरह की जो टोन है, अब वो जुमले जो भी आपके मुनासिब आपको लगते हों उस हिसाब से आप उसको चूज़ करें और फिर आप बात करेंगे तो आपके जो अल्फाज हैं जो 7% काम करते हैं, खाली मैंने आपको बताया 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज, 38%, 38% जो है वो आपकी टोन और 7% आपके वर्ड्स ये कम्युनिकेट होते हैं। तो अपनी टोन और अपनी बॉडी लैंग्वेज इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिए, आप बच्चों से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बात कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप अपने आप को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि आपने डांट दिया, आपने, मुझे आज तक कोई बच्चा दिखा दें जिसको उसके वालिदैन ने डांटा हो, मारा हो, पीटा हो और उसके बाद उसने वो काम ना किया, ठीक है। 99% बच्चे वो काम दोबारा करेंगे। कोई एक आध अल्लाह का बंदा जो है वो शायद सुधर गया हो तो सुधर गया हो। फ़िज़िकल पनिशमेंट या डांट मार कभी भी बिहेवियर चेंज करने के लिए काफ़ी नहीं है। टीचर रोज़ाना डांटती है, रोज़ाना चीखती है, क्या बच्चे क्लास में सुधर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं? कभी भी नहीं। हमारे साथ मसला ये है कि जो एक हमें पता चल गया कि इस तरीके से हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेकिन हम उस तरीक़ेकार को चेंज करने को तैयार नहीं है। टीचर को पता है डांटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 365 दिन वो डांटती ही रहेगी। वो 365 दिन स्कूल लगता नहीं, वरना वो 365 दिन ही डांटे। आपको पता चल गया कि ये तरीका इफ़ेक्टिव नहीं है। अब आप नई अप्रोचेस से, नए तरीके से बच्चे के माइंड तक पहुँचिए। लेकिन चूँकि हम खुद फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, हम बेसिकली डांट मार के ज़रिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। बच्चों को समझाना हमारा मकसद नहीं होता, बस किसी तरीके से ऑन द स्पॉट हम चाहते हैं कि हमारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वालिदैन तक इन पैगामात को पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।